बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आपने हमारी पिछली रेसिपीज़ बहुत पसंद की, अल्लाह आपकी इसकी बेहद जज़ा दे और हमेशा खुश रहें। आज हम नई रेसिपी लेकर आए हैं और ये है कबाब हांडी, जिसके लिए हमने ये 3 टमाटर पहले से बॉईल करके रख लिए हैं और ये हमारा कीमा है जो हमने एक रात पहले बना लिया था। ये 750 ग्राम कीमा है जिसमें 1 प्याज है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और अदरक लहसुन है और धनिया। इस सबको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था चॉपर में या ब्लेंडर, जिसमें भी ग्राइंडर में आप करके, और उसको इसमें मिक्स कर लिया। नमक मिर्च है इसके अंदर और इसके अलावा हमने थोड़ा सा चाट मसाला और तिक्का मसाला भी डाला है किसी भी अच्छी ब्रांड का। आप चाहें तो सिर्फ नमक और मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आप 2 चम्मच खाने वाले भुने हुए चने लेकर उनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके उनका पाउडर बनाकर भी इसके अंदर डाल लीजिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ली, इसको मिक्स करके रख दें और 2 से 3 घंटे, और फिर उसके बाद जिस तरह से ये हम कबाब बना रहे हैं ये कबाब बना लीजिए। और तेल हमने गर्म कर लिया एक पैन में, उसमें अब हमने ये कबाब डाल दिया, लेकिन अभी तेल अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ, इसलिए हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, वरना ये है कि कबाब कहीं चिपक ना जाए। अब तेल गर्म हो गया तो इसमें हम ये अपने कबाब डाल देंगे। सारे ये जो हैं इसमें इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कीमा आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप इसमें बड़ा गोश्त भी ले सकते हैं, बकरे का गोश्त भी ले सकते हैं और मुर्गी का कीमा भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। और कीमे को पहले से बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई मीट टेंडराइजर डालने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये जो मिक्स करके हमने रखा है उससे, और इसके बाद ये जो हम फ्राई कर रहे हैं इससे कीमा बहुत अच्छा जो है वो खुद ही गल जाएगा और किसी इजाफी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए हमारे कबाब अब फ्राई हो रहे हैं। इनको हम थोड़े से फट गए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जुड़े रहेंगे। अब इनकी साइड को पलट देते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरह पक जाएं। चूल्हा हमने मीडियम पे रखा हुआ है, आप भी अपना जो आंच है उसको दरमियानी रखें ताकि बहुत तेज आंच ना हो। उससे ये होगा कि बाहर से तो ज्यादा पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब इनको हम पलट कर थोड़ी देर तक पकने देंगे और जब सब कबाब हमारे तैयार हो जाएंगे तो फिर हम इसका मसाला अलहदा से बना लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ रहा है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी खुशबू भी है और बहुत अच्छी सिजलिंग जो है वो भी आ रही होगी आपको। तो कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, इनको हमने निकाल लिया है और ये हमारा कीमा काफ़ी ज़्यादा हो गया तो इसलिए हमने कुछ बचा लिया। आप इससे इस तरह के कबाब भी बना सकते हैं और वैसे चप्पल कबाब की तरह बनाकर उनको भी आप शैलो फ्राई करके बगैर हांडी के भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम ये सारे कबाब निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो कबाब का मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए हमने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए और उनको हमने इतना बॉईल कर लिया कि वो बहुत नरम हो गए हैं, और उसके बाद फिर हम उनका छिलका उतार लेंगे। ये हमने दोबारा ऊपर रखा है पैन जिसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें हमने अदरक लहसुन का थोड़ा पेस्ट डाला है और ये जो टमाटर है उनका छिलका हमने उतार लिया और अंदर से भी आप देखें बहुत अच्छी तरह बॉयल हो गए हैं, यानी काफ़ी नरम हो गए हैं। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा ये इसी में बहुत अच्छे गल जाएंगे। तो टमाटर हमने इसमें डाल दिए। अब हम इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे, हिला देंगे और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर रख देंगे। तो ये टमाटर का जो अपना पानी निकलेगा इसी में ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। ये देखिए अब इसमें हमने लाल मिर्च डाली है, हल्दी थोड़ी सी डाली है हमने आधा चम्मच, और अब हम इसमें नमक डालेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच, इसलिए कि कबाबों में हमने अलहदा से डाला हुआ है। और ये हमने गरम मसाला डाला इसमें, जो पाउडर है गरम मसाले का वो वाला, आप चाहें तो आप खुद कूट के वो भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे और अब ये मिक्स हो गया तो इसको हमने ढक दिया ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। और ये देखिए ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत बेहतरीन।
तो अब हम इसमें जो है वो कबाब डाल देंगे जी। ये देखिए, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रंग आया कबाबों का और टेक्सचर भी बहुत अच्छा लग रहा है। इनको अब सब हमने डाल दिया, इनको हम थोड़ा सा हिला के मिक्स कर देंगे ताकि मसाला सब जो कबाब हमने बनाया उनमें अच्छी तरह से चला जाए। तो उसके बाद हम इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। बहुत सादा रेसिपी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं शामिल होती और इसके बनाने का तरीका भी थोड़ा सादा है, थोड़ा वक्त लगता है इसलिए कि कबाब फ्राई करने में और फिर मसाला बनाने में। तो इसका अब हमने ढक दिया और इसको हम थोड़ी देर तक अपने पानी में पकने देंगे, तो इसमें ही ये पक जाएगा। लीजिए जनाब, ये हमारी हांडी तैयार है, कबाब हांडी। उम्मीद है आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। फिर मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।